कामरेड जी, आज किसानों ने ट्रैक्टर परेड किस लिए करी, क्या कारण था? आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर ये ट्रैक्टर परेड की गई है। और इस ट्रैक्टर परेड का उद्देश्य ये है कि आज से अबू धाबी जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, वहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तर की बैठक हो रही है। और इस बैठक में वो विकासशील देशों पर कृषि के ऊपर जो है वो ऐसा सब्सिडी और वहाँ का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको वो घटाना चाहते हैं। और विकासशील देशों की सरकार पर ये दबाव देना चाहते हैं कि वो वहाँ के किसानों को एमएसपी की गारंटी ना दे, सब्सिडी कम करना चाहते हैं और ट्रेड यूनियन जो अधिकार हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी जो गरीब लोगों के लिए अनाज देते हैं कंसेशनल रेट पर, वो उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमीर देशों का माल, दालें, अनाज, तेल वो विकासशील देशों में जाए और उनको बाजार मिले। इसलिए हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने मिलकर के ये तय किया कि भारत सरकार WTO की शर्तों को ना माने और उससे बाहर आए, अन्यथा हमारे देश की जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि भारत उसका बायकाट करके उससे बाहर आए। और यहाँ देश में किसान मजदूरों के आंदोलन चल रहे हैं, किसानों की MSP की संवैधानिक गारंटी दी जाए MS स्वामीनाथन के अनुसार, बिजली का निजीकरण वापस हो, किसानों की कर्जा मुक्ति हो, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के इन्होंने 25 लाख करोड़ रुपए जो है बट्टे खाते डाल दिए हैं। और 60 साल के बाद 10,000 पेंशन हो किसान मजदूर की, वो भी देश के लिए उत्पादन करते हैं। और साथ में सभी महकमों में जो खाली पद पड़े हैं सेंटर के महकमों में, राज्य सरकारों के, वो भरे जाएं, पुरानी पेंशन बहाल हो, कर्मचारियों का वेतन विसंगति दूर हो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो। और जो मजदूरों के जो ट्रेड यूनियन कानून ख़त्म करके 4 कोड लाए हैं उनको समाप्त करके पुराने जो कानून हैं वो बहाल किए जाएं। और जो अग्निपथ योजना लाई है केंद्र सरकार सेना में, उसको रद्द किया जाए और नियमित भर्ती की जाए सेना में। इन मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण ना किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज पूरे देश में किसानों ने जगह जगह ट्रैक्टर मार्च किया है शांतिपूर्ण तरीके से। और हम ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर जो सरकार, हरियाणा सरकार विशेषकर बर्बरता कर रही है, ड्रोन से अश्रु गैस छोड़ रही है और रबड़ की गोलियां मार रही है, जिससे 200 से ज़्यादा किसान घायल हो गए हैं। और एक किसान हमारा जो है पुलिस फायरिंग से जो है शहीद हुआ है। हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो पंजाब के बॉर्डर में जाके जिस तरह से पुलिस ने फायरिंग की है, उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच हो। और केंद्रीय गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री पर मुकदमा चले 302 के तहत। शुभकरण सिंह जो हमारा एक नौजवान किसान था, उसको पुलिस फायरिंग में उसकी एक तरह से हत्या कर दी गई। दोषियों को कड़ी सजा मिले, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिले। और इन तमाम मांगों के लिए हम 14 मार्च को जो रामलीला ग्राउंड में पूरी राष्ट्रीय महापंचायत हो रही है किसान मजदूरों की, पैदल जत्थे चला करके उसमें शामिल होंगे। अगर सरकार ने ये मांगे नहीं मानी तो आने वाले टाइम में किसान मजदूर इकट्ठे होकर के इस सरकार को बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगा। हम ये कहना चाहते हैं जनता हमारा साथ दे, क्योंकि ये कार्यक्रम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हम कर रहे हैं, ताकि आम जनता और जो आम किसान मजदूर है उसकी रोजी रोटी पर हमला है और जो एक तरह से हमारे भाईचारे को बिगाड़ा जा रहा है, हमारा जो लोकतंत्र है उस पर हमला है। ये लोकतंत्र को बचाने की, हमारी रोजी रोटी बचाने की, हमारा भाईचारा बचाने की लड़ाई है, जो एक तरह से सरकार ने अघोषित तानाशाही और आपातकाल लगा रही है, उसके विरुद्ध ये आंदोलन है।